वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अपने आप में एक बड़ी बहाली हो रही है, जी हाँ, जो कि 1,70,000 की ये बहाली है। अब आपको बता दें कि ये 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया है, बहुत बड़ी बहाली है। अपने आप में एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है बिहार, और इस इतिहास के रचनाकार हैं हमारे अतुल प्रसाद सर, जो कि बीपीएससी के चेयरपर्सन है। अब यहाँ पे देखिए बड़ी बहाली है तो समस्याएं भी बड़ी बड़ी आएंगी। कुछ समस्याएं यहाँ पे सामने निकल कर आई, जैसे कि पहला समस्या के ऊपर जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, एसटीईटी के छात्र यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 2019 में एग्जाम नहीं दिए हैं, उनका भी यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया। कुछ ने तो आकर मीडिया के सामने ही बोल दिया कि हमारे पास तो एसटीईटी का पासिंग सर्टिफिकेट ही नहीं है, इसलिए मैं खुद ही यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। चूंकि उनका चयन भी हो गया था, उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया था। तो भाई वो तो गलती किए थे कि ऐसा था, उनको पता था, फिर भी वो एग्जाम दे रहे थे। वो गलती की, एक सीट तो वहां पे उन्होंने बर्बाद ही कर दिया। हो सकता था कि वो किसी ऐसे स्टूडेंट को मिल जाता जो कि उसके लिए लायक था। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने अपना जो है ईमानदारी दिखाया और लास्टली जाके इस्तीफा भी दे दिया और बोला कि सर हम इसके लायक हैं नहीं, आगे चल के हमारे साथ दिक्कतें हो सकती हैं। इसके ऊपर यहाँ पर देखिए कल एक बयान आया, क्योंकि आज भी कुछ ट्वीट आए हुए, मैं उन सभी ट्वीट को भी यहाँ पे आपके सामने लेकर आऊंगा। ये बयान दिया अतुल सर ने यहाँ पर कि देखिए हम लोग जो है ना डील कर रहे हैं एक बहुत बड़ी बहाली के साथ, जो कि टीआरई परीक्षा हो रही है आपकी। इसमें मल्टी लेयर फिल्टरिंग अभी होने की जरूरत है, यानी कि और भी जांचें होंगी यहाँ पे। अब सर एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे जांच होगी, लोग बाहर होंगे, फिर सीट खाली रह जाएगी, तो ये काम पहले कर लेना चाहिए था यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोगों का यहाँ पर जो है एंट्री ना हो सके, इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई ऑल रिजल्ट कंडीशनल। ये कि जो कि रिजल्ट है हमारा, ये एक कंडीशनल रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है? कंडीशनल है। आपका यहाँ पे ये फाइनली रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, नियुक्ति नहीं हो रही है आपकी फाइनली। भले ही आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन इसको फाइनल रिक्रूटमेंट मत मानिएगा। ये सशर्त है any vacancies arising out of the filtering will be filled by one or more supplementary result। इन्होंने इसके ऊपर भी कहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे थे कि जब नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 1 सीट के लिए एक ही छात्र का चयन होगा, चाहे वो जो है प्राइमरी के लिए हो जाए, चाहे माध्यमिक के लिए हो जाए, चाहे उच्च माध्यमिक के लिए हो जाए, कोई एक ही उसको नौकरी मिलेगी। यहाँ पे दो लोग रिजल्ट निकाल कर सामने आए हुए हैं, तो इसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हम लोग फिल्टर करके ही आप लोग को रिजल्ट देंगे और यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो इसके ऊपर भी है ना, यहाँ पे इन्होंने तो बात कह दी। एसटीईटी के ऊपर भी इन्होंने चर्चा कर दिया। जो सवाल उठ रहे थे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो एसटीईटी पास नहीं है और वो यहाँ पे क्वालिफाई हो गए हैं। क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे जो है इनका सिलेक्शन भी हो गया है। कुछ लोगों ने तो सामने आकर भाई सिलेंडर कर दिया है, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो कि चुप्पी साधे बैठे हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा है तो दे दीजिए, फिर बाद में बदनामी होगी। यहाँ इस्तीफा अगर दे दीजिए, नहीं तो बाद में बदनामी होगी, नौकरी भी नहीं लगेगी और आप मिठाई खा लेंगे कि नौकरी लग गया, नौकरी लग गया, और फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो ये यहाँ पर खैर अतुल प्रसाद सर ने इस बात को भी अपडेट कर दिया। इन्होंने बोला कि जल्दी हम इसका कटअप जारी करेंगे, तो कटअप भी शाम तक आप लोगों ने देख ही लिया है। अब यहाँ पे देखिएगा जो अपडेट आया है यहाँ पे मैं आपको उससे रूबरू कराना चाहता हूँ। आज 2 ट्वीट किया है उन्होंने, सुबह उठते से ही ट्वीट आ गया है और ये गर्मा गर्म ट्वीट है। इस ट्वीट के ऊपर क्या कहा गया है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आपको बता दें, कंप्यूटर साइंस के जो भी टीचर बनेंगे छात्र, उनके ऊपर है यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एसटीईटी 2019 हुआ है ना, एसटीईटी 2019 हुआ है, इसके लिए है ना, इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कौन है, तो वो सिर्फ बिहार के निवासी हो सकते हैं। जब उनके सामने ये सारी चीजें गई, ये छात्र सवाल उठाए गए वहां पे, तो इन्होंने कहा कि कल मुझसे जो है कुछ छात्र मिले आकर, है ना, टीचर रिक्रूटमेंट सीएससी के ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई। तो अभ्यर्थी ने मुझसे मुलाकात की और शिकायत की कि बाहरी लोगों ने फर्जी तरीके से एसटीईटी 2019 का जो प्रमाण पत्र है कर लिया है, और पूछने पर उन्होंने एसटीईटी 2019 का विज्ञापन जांच कर लिया, और यहाँ पे जांच करने के बाद जो है उनके सामने बोला कि ऑन आस्किंग दे चेक्ड एसटीईटी 2019 एडवर्टीजमेंट एंड फाउंड इट मींट फॉर द रेसिडेंस ऑफ बिहार, नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट। मतलब कहने का मतलब है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि वही लोग इसको आवेदन कर सकते हैं जो कि निवास करते हैं बिहार में रहते हैं वो,
सपोज बहुत सारे लोग यूपी के हैं, वो आके रह रहे हैं यहाँ पे बिहार में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। उनके पास परमानेंट एड्रेस भले ही यूपी का हो, लेकिन वो बिहार में निवास कर रहे हैं, बिहार में अपनी नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि बिहार में आकर रहते हैं, बट वो परमानेंट रेसिडेंस की बात ही नहीं कही है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में कहा गया है द रेसिडेंस ऑफ बिहार एंड नॉट परमानेंट रेसिडेंस। तो ये देखिए तोड़ ममोड़ के बातों को यहाँ पे रखा जा रहा है। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे देखिए अदर स्टेट ऐसा क्यों नहीं कहता है। अदर स्टेट में बिहार के छात्र जाते हैं, वहाँ पर आवेदन करते हैं, उनको तो वहाँ पे 10% में रखा जाता है। यहाँ पे जब बिहार के निवासियों को यहाँ पे 90% जब आरक्षण मिलने के बात कही गई थी या होती है कोई भी नोटिफिकेशन में, तो इसके ऊपर कायम रहा जाए। अब इसको तोड़ ममोड़ के जो भी कहा जाए, वो तो खैर सरकार है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं और वो कुछ भी यहाँ पर ला सकते हैं जो नियमावली है। फिलहाल यहाँ पे बोला गया है कि देखिए उस नोटिफिकेशन में यही कहा गया है कि रेसिडेंस ऑफ बिहार एंड नॉट परमानेंट रेसिडेंस। यहाँ पे बिहार के स्थायी निवासी होने की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप बिहार में निवास करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वे इसका अंतर जानते थे, इसलिए शांतिपूर्वक चले गए। ये इन्होंने ट्वीट करके कल की वार्ता के बारे में अपडेट दे दिया। फिर अभी थोड़ी देर पहले देखिए 18 मिनट पहले आया है ये ट्वीट, है ना। जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस समय 2 मिनट पहले ही था। तो इस ट्वीट में क्या कहा गया है, देखिए बहुत सारे छात्र जो है अपना रिजल्ट देख रहे हैं, जो मार्क्स देख रहे हैं, एनए वहाँ पे लिखा हुआ है उनके मार्क्स पे। बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तो जो आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। तो एनए का मतलब क्या है सर, तो एनए इन टीआरई कट ऑफ मीन्स नो कैंडिडेट इन द रिजर्वेशन कैटेगरी वाज लेफ्ट टू अवेल रिजर्वेशन इन द कैटेगरी। इसका मतलब है कि जो कैटेगरी में एनए का मतलब होता है कि उस आरक्षण श्रेणी में कोई भी उम्मीदवार उस श्रेणी से आरक्षण का लाभ उठाने के लिए नहीं बचा था। इट मीन्स कि सपोज मान लीजिए कि कोई कैटेगरी पीएच में है, हैंडीकैप में है वो छात्र, उनका मार्क्स आ गया जनरल के बराबर, तो वो जनरल कैटेगरी में फाइट कर लिए। अब पीएच कैटेगरी में कोई छात्र बचा ही नहीं, तो हम उनका कट ऑफ कैसे जारी करेंगे। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ बोला है कि फॉर एन एग्जाम्पल इफ फीमेल एससी कैंडिडेट, चूंकि फीमेल एससी कैंडिडेट में एनए लिखा हुआ है, इफ फीमेल एससी कैंडिडेट गेट सेलेक्टेड विद द मेन एससी कैटेगरी। जी हाँ, यहाँ पे दो तरह की बातें हो रही हैं कि अगर वो मेन कैटेगरी में ही, मेन की एससी कैटेगरी में ही अपना मार्क्स लेकर आ गई हैं, तो उनका सिलेक्शन उनकी कैटेगरी में हो गया है, इनके किसके, पुरुषों के। एंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द फीमेल कैंडिडेट इज कंप्लीटेड। तो हमारे पास जब यहाँ पे पुरुष जो एससी के साथ हो जाता है और महिला उम्मीदवार की आवश्यकता की संख्या यहाँ पे पूरी हो जाती है, तो उन्हें एससी फीमेल के तहत यहाँ पे लाभ नहीं दिया जा सकता है। ये बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसी बात को यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया है, इस चीज को समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो आप लोगों भी समझ गए होंगे कि जिस कैटेगरी में एनए लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। मतलब है कि उस आरक्षण श्रेणी में कोई भी उम्मीदवार बचा ही नहीं लाभ उठाने के लिए, वो सभी के सभी जो है जनरल कैटेगरी में आ गए या फिर अपने कैटेगरी के मेल कैटेगरी में आ गई जो महिला छात्र हैं। तो इस तरीके से जो है उस कैटेगरी में कोई बचा नहीं, इसलिए एनए लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर इसका मतलब हमने क्या बताया कि एनए इज टीआरई कट ऑफ मीन्स नो कैंडिडेट दैट रिजर्वेशन कैटेगरी। ये बात मैंने आपको कल भी जो पीडीएफ बताया था ना, उसमें बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर जो कि अप टू डेट किया गया है। और अगर आपके कोई भी सवाल या डाउट है इन सभी ट्वीट को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके ही बिहाफ पे वीडियो बनाया जाएगा, आपके जो भी सवाल होंगे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद।